नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ज्ञान की किताब YouTube चैनल पर। आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूँ जो अगर समझ गए तो आपको किसी को कुछ बेचना नहीं पड़ेगा, बल्कि सामने वाला खुद आपसे खरीदने के लिए दौड़ेगा। सोचो जरा, आप दुकान पर गए और दुकानदार बोलता है, भाई ये चीज ले लो, बहुत अच्छी है। क्या आप तुरंत मान जाओगे? नहीं ना। लेकिन अगर वही दुकानदार दो बातें ऐसी बोल दे कि आपको लगे, अरे ये तो मेरे लिए ही बना है, तो आप खुद अपना पैसा निकाल कर दे दोगे। यही है असली कम्युनिकेशन मैजिक, यानी बिना बेचे बेचना। आज की ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक लेक्चर नहीं होगी, ये एक जिंदगी बदलने वाला रोड मैप होगा, क्योंकि हम सेल्स की असली साइकोलॉजी को खोलेंगे और कम्युनिकेशन का वो जादू सीखेंगे जिससे आप चाहे प्रोडक्ट बेच रहे हो, अपनी स्किल बेच रहे हो या खुद को ही दुनिया के सामने बेच रहे हो, लोग मना ही नहीं कर पाएंगे। तो तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। पार्ट 1, कम्युनिकेशन का जादू क्यों जरूरी है। भाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो दिन रात मेहनत करके भी माल बेच नहीं पाते, दूसरे वो जो बिना मेहनत किए हंसते हंसते ग्राहक से खरीदवा लेते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क सिर्फ बोलने के अंदाज और मन जीतने के तरीके में है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं है, कम्युनिकेशन का मतलब है सामने वाले के दिल दिमाग में उतर जाना। अब एक कहानी सुनो। राजू, एक छोटा सा दुकानदार, हर रोज दुकान पर खड़ा होकर चिल्लाता, ले लो भाई, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। लेकिन लोग आते, देखते और चले जाते। एक दिन उसके पास एक बुजुर्ग ग्राहक आया। राजू ने पहली बार कुछ अलग किया। उसने बोला, दादा, आपको कौन सा काम आसान करना है? आपके लिए सही चीज चुनना मेरी जिम्मेदारी है। दादा खुश हो गए और राजू ने पहली बार महसूस किया, बेचना मतलब समझाना नहीं, बेचना मतलब सामने वाले को महसूस कराना। यही पहला लेसन है कम्युनिकेशन का। पार्ट 2, सुनने की ताकत, लिसनिंग पावर। भाई, सेल्स में सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग सोचते हैं ज्यादा बोलो एंड ज्यादा बेचो, लेकिन सच्चाई उल्टी है, ज्यादा सुनो एंड ज्यादा बेचो। अगर ग्राहक बोले मुझे आराम चाहिए और आप उसे समझाएंगे, इस प्रोडक्ट से आपकी कमर दर्द ही गायब हो जाएगी, तो वो तुरंत जुड़ जाएगा। कम्युनिकेशन मैजिक का रूल नंबर 1 है, ग्राहक को सुनो, उसका दर्द समझो, फिर उसी दर्द का इलाज अपने प्रोडक्ट में दिखाओ। पार्ट 3, बॉडी लैंग्वेज का खेल सिर्फ शब्दों से बिक्री नहीं होती। आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपका हाथ हिलाना, सब बेचते हैं। अगर आप रोबोटिक तरीके से बोलोगे, ये लो, अच्छा है, सस्ता है, तो सामने वाला सोचेगा, यार इसमें दम नहीं। लेकिन अगर आप हल्की मुस्कान के साथ बोलो, भाई ये चीज आपके लिए बनी है, आप इसे इस्तेमाल करोगे तो खुद कहोगे वाह, तो ग्राहक के अंदर चाहत जगती है। याद रखो, लोग चीजें नहीं खरीदते, लोग फीलिंग्स खरीदते हैं। पार्ट 4, सवाल पूछने की ताकत, कम्युनिकेशन मैजिक का दूसरा रूल। सवाल पूछो। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे पूछता है, क्या तकलीफें हैं? वो आपको दवा तभी देता है जब आपके दर्द को समझ लेता है। ठीक वैसे ही सेल्समैन को डॉक्टर बनना पड़ता है। सवाल पूछो, भाई आपको सबसे बड़ी परेशानी क्या है? आप किस चीज को आसान बनाना चाहते हो? अगर आपको ये चीज मिल जाए तो सबसे ज्यादा मदद कहाँ मिलेगी? और जब सामने वाला अपने दर्द खुद बताएगा, तो आप बस कहो, ये रहा उसका इलाज, और डील पक्की। पार्ट 5, कहानी सुनाने की कला, स्टोरी टेलिंग इन सेल्स। भाई, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां क्यों बिकती हैं? क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो कहानी बेचती है। कोका कोला बोतल नहीं बेचता, वो खुशियों का एहसास बेचता है। एप्पल मोबाइल नहीं बेचता, वो स्टाइल और अलग होने की फीलिंग बेचता है। तो आप भी अपने प्रोडक्ट को कहानी में लपेटो। कहो, ये मशीन सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये आपके दिन का सबसे आसान साथी है। या ये किताब सिर्फ पन्ने नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने का नक्शा है। कहानी वो पुल है जो ग्राहक के दिल को आपके प्रोडक्ट से जोड़ देती है। पार्ट 6, ट्रस्ट बनाना, बिल्डिंग ट्रस्ट। कम्युनिकेशन मैजिक तभी काम करेगा जब ग्राहक आपको सच्चा मानेगा। अगर आप झूठ बोलोगे तो शायद एक बार बेच लोगे, लेकिन अगली बार ग्राहक नहीं आएगा। सेल्स में असली जीत तब होती है जब ग्राहक दोबारा आए, अपने दोस्तों को भी साथ लाए। ट्रस्ट बनाने के लिए साफ बोलो, सच बोलो, और जितना वादा किया है उससे ज्यादा। चैप्टर 4, बोलने से ज्यादा सुनना। यहाँ कम्युनिकेशन मैजिक का सबसे बड़ा रूल है, कम बोलो, ज्यादा सुनो। क्योंकि जब ग्राहक बोलता है तो वो अपनी जरूरतें, अपने डर और अपनी ख्वाहिशें खुद बता देता है। एग्जाम्पल, एक गाड़ी बेचने वाला डीलर था। उसने ग्राहक से पूछा, आप गाड़ी क्यों लेना चाहते हो? ग्राहक बोला, मेरे बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान होते हैं। डीलर ने तुरंत कहा,
तो ये गाड़ी आपके परिवार के लिए सबसे सुरक्षित है। इसमें बच्चों के लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स हैं। बस ग्राहक ने डील वहीं फाइनल कर दी। याद रखो, जो ज्यादा सुनता है वही ज्यादा बेचता है। चैप्टर 5 स्टोरी टेलिंग, दिल छूने वाली कला। कम्युनिकेशन मैजिक का अगला हथियार है कहानी सुनाना। भाई, इंसान डेटा नहीं खरीदता, इंसान कहानियां खरीदता है। एग्जाम्पल, अगर आप बोलो ये घड़ी वाटरप्रूफ है तो सुनने वाला बोलेगा अच्छा। लेकिन अगर आप बोलो भाई पिछले हफ्ते मेरे दोस्त की नाव पलट गई, बाकी सब चीजें खराब हो गईं, लेकिन ये घड़ी पानी में डूबने के बाद भी चल रही थी, तो ग्राहक के दिमाग में चित्र बन जाएगा, हाँ ये घड़ी मजबूत है। स्टोरी, चेन्स, पिक्चर, सन, इमोशन, प्लम प्रूफ। चैप्टर 6 एनएलपी और सेल्स साइकोलॉजी। अब आते हैं थोड़े एडवांस्ड मैजिक पर। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मतलब आपके शब्द, आपकी आवाज का टोन और आपका अंदाज ग्राहक के दिमाग को ऐसे पकड़ ले कि वो खुद कहे हाँ। पावर वर्ड्स यूज करो। इमेजिन, सोचिए। फील, महसूस कीजिए। गारंटी, गारंटी है। लिमिटेड, सिर्फ थोड़े समय के लिए। एग्जाम्पल, सोचिए भाई आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो और 7 दिन बाद आपका दर्द गायब हो गया। ग्राहक उस स्थिति की कल्पना करता है और वहीं अटक जाता है। यही है साइकोलॉजी का खेल। चैप्टर 7 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ना को हाँ में बदलना। भाई, हर ग्राहक मना करेगा, पैसे नहीं है, सोचकर बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन मैजिक यही है, उसकी ना को हाँ में बदलना। एग्जाम्पल, ग्राहक बोला अभी पैसे नहीं है, आप बोलो भाई यही सही समय है, अभी आपने ये लिया तो अगले महीने तक आपका फायदा शुरू हो जाएगा, अगर आप रुके तो नुकसान सिर्फ बढ़ेगा। ग्राहक बोले सोचकर बताऊंगा, आप कहो सोचना सही है, लेकिन सोचने से पहले एक चीज बताइए, आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है। ग्राहक बोलेगा और आप उसका जवाब देंगे। चैप्टर 8 ट्रस्ट ही करेंसी है भाई। कम्युनिकेशन मैजिक तभी काम करेगा जब आप पर भरोसा बनेगा। अगर आप झूठ बोलोगे तो एक बार ग्राहक मिल जाएगा, लेकिन बार बार का धंधा नहीं होगा। ट्रस्ट बनाने के लिए पहले वैल्यू दो, फिर सेल करो, वादा करो और उससे ज्यादा डिलीवर करो। ऑनेस्ट रहो, चालू मत बनो। एग्जाम्पल, अगर आपने बोला ये जूते 1 साल चलेंगे और वो सच में 2 साल चल गए, तो ग्राहक आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगा। चैप्टर 9 क्लोजिंग द डील, खेल खत्म करना। कम्युनिकेशन मैजिक का आखिरी स्टेप है क्लोजिंग। ग्राहक को कंफ्यूज मत करो, सिंपल और कॉन्फिडेंट बनो। कहो भाई ये आपके लिए बिल्कुल सही है, अभी ले लो क्योंकि मौका बार बार नहीं आता। क्लोजिंग में आवाज ठंडी मत करना, कॉन्फिडेंट और मुस्कुराते हुए कहना तो भाई कार्ड से करोगे या कैश से, बस सामने वाला खुद खरीद लेगा। चैप्टर 10 दिमाग में नया विश्वास जगाना। साथियों, एक बात याद रखो, सेलिंग कोई स्किल नहीं, सेलिंग एक माइंडसेट है। आपके दिमाग में अगर ये बैठ गया कि लोग मुझसे खरीदना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि असली कम्युनिकेशन मैजिक शब्दों से नहीं, आपके कॉन्फिडेंस से निकलता है। जरा सोचो, आप किसी को प्रोडक्ट दिखा रहे हो और आपके चेहरे पर कंफ्यूजन है, तो सामने वाला बोलेगा अरे ये तो खुद पक्का नहीं है। लेकिन अगर आपकी आंखों में चमक हो, आपके बोलने में दम हो और आप पूरे यकीन से बोलो भाई ये चीज आपको 100% फायदा देगी, तो ग्राहक कहेगा ठीक है मुझे दे दो। यही है दिमाग का खेल, पहले खुद को बेचो फिर दुनिया को बेचो। चैप्टर 11 ग्राहक को हीरो बनाओ। भाई, कम्युनिकेशन मैजिक का अगला सीक्रेट है ग्राहक को हीरो बनाना। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग वो वर्जन खरीदते हैं जहां वो खुद को हीरो महसूस करें। एग्जाम्पल, आप एक सूट बेच रहे हो, अगर आप कहो ये सूट महंगा है लेकिन अच्छा है, तो शायद वो हिचकेगा। लेकिन अगर आप कहो भाई जब आप ये सूट पहनोगे तो लोग खड़े होकर आपको देखेंगे, आप किसी शादी या ऑफिस पार्टी में एंट्री लोगे तो सब कहेंगे वाह क्या पर्सनैलिटी है, तो ग्राहक हीरो वाली फीलिंग महसूस करेगा। याद रखो, लोग पैसा प्रोडक्ट पर नहीं, अपने ड्रीम सेल्फ पर खर्च करते हैं। चैप्टर 12 शब्दों में जादू डालना। भाई, आपके शब्दों में जादू होना चाहिए। कम्युनिकेशन मैजिक का तीसरा रूल यही है, मत बोलो ये सस्ता है, बोलो ये आपके पैसों का सबसे बढ़िया इस्तेमाल है। मत बोलो इससे आपका टाइम बचेगा, बोलो इससे आपका पूरा दिन आसान हो जाएगा, आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। मत बोलो ये दवाई काम करेगी, बोलो ये दवाई आपको इतना आराम देगी कि आप फिर से वो सब कर पाओगे जो अभी छूट गया है। फर्क देखा? सस्ते शब्द दिमाग पर असर नहीं डालते, लेकिन तगड़े शब्द दिल में आग लगा देते हैं। चैप्टर 13 हर ना के पीछे छुपा। हाँ साथियों, ध्यान से सुनना,
हर बार जब कोई ना कहता है तो उसके पीछे एक हाँ छुपी होती है। ग्राहक बोला, अभी पैसे नहीं हैं, मतलब उसके दिमाग में है, अगर पैसे होते तो ले लेता। ग्राहक बोला, मुझे सोचना पड़ेगा, मतलब वो कह रहा है, मुझे और भरोसा चाहिए। तो कम्युनिकेशन मैजिक का चौथा रूल है, ना सुनकर हार मत मानो, ना को हाँ में बदलो। आप बोलो, भाई पैसे सबके लिए टाइट रहते हैं, लेकिन सोचो अगर ये चीज आपको आने वाले सालों का फायदा दे दे तो क्या ये इन्वेस्ट करने लायक नहीं? या सोचना अच्छी बात है, लेकिन चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे एक क्लाइंट ने भी पहले यही कहा था, लेकिन जब उसने इसे लिया तो 1 महीने में उसकी जिंदगी आसान हो गई। आज वो कहता है, काश मैंने पहले ले लिया होता। बस सामने वाला झुक जाएगा। चैप्टर 14, खुद को मनी मैग्नेट बनाना। भाई कम्युनिकेशन मैजिक का असली लेवल तब आता है जब आप सिर्फ कस्टमर को नहीं, पूरी दुनिया को मैग्नेट की तरह खींचने लगो। मैग्नेट कैसे बनते हैं? 1, पॉजिटिव एनर्जी से, आपकी वाइब ही ऐसी हो कि लोग खींच कर आए। 2, कॉन्फिडेंस से, लोग उस इंसान से खरीदते हैं जिस पर उन्हें भरोसा हो। 3, कंसिस्टेंसी से, हर बार एक जैसा एक्सपीरियंस देना। जब ये 3 चीजें आपकी कम्युनिकेशन में उतर गईं तो आपको सेल्समैन नहीं मनी मैग्नेट बोलेंगे। चैप्टर 15, रात को सुनते सुनते दिमाग प्रोग्राम करना। दोस्तों अगर आप ये वीडियो रात को सुन रहे हो तो एक बात दिमाग में बैठा लो, कल सुबह से आप बदल चुके होंगे। कल सुबह जब आप किसी से बात करोगे तो आपके शब्द, आपकी आंखें, आपकी आवाज, सब में एक अलग चमक होगी। आपको लगेगा अब मैं कोई भी चीज बेच सकता हूं, अब मैं कोई भी ग्राहक जीत सकता हूं, अब कम्युनिकेशन मेरा हथियार है। यही इस वीडियो का मकसद है, आपको इस लेवल तक ले जाना जहां आप सोते सोते भी अपने दिमाग को प्रोग्राम करो कि मैं जीतने वाला हूं, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, अब लोग मुझसे खुद खरीदेंगे। दोस्तों अब सवाल ये नहीं है कि कम्युनिकेशन सीखनी चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि आप शुरुआत कब करोगे। क्योंकि सच कहूं तो 99% लोग सपने देखते रहते हैं। वे सोचते हैं कि कभी मौका मिलेगा तो कर लेंगे, कभी सही टाइम आएगा तो बिजनेस शुरू करेंगे, कभी कॉन्फिडेंस आएगा तो बेच पाएंगे, लेकिन भाई वो कभी कभी आता ही नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि स्टार्ट स्मॉल, लेकिन स्टार्ट जरूर करो। आपको अभी लाखों का बिजनेस खड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको अभी करोड़ों की सेल्स करनी नहीं है, आपको अभी बस पहली बिक्री करनी है। हाँ, पहली बिक्री, वो चाहे RS10 की हो, RS100 की हो, या फिर कोई छोटी सी सर्विस ही क्यों ना हो, लेकिन जब आप पहला कदम उठाओगे, जब पहला पैसा आपके हाथ में आएगा तो आपके अंदर का डर टूटेगा, और जब ये डर टूटेगा ना, तब कम्युनिकेशन आपके लिए सिर्फ स्किल नहीं रहेगी बल्कि एक हथियार बन जाएगी। अब सवाल आता है, मैं शुरू कहां से करूं? तो सुनो, आपको शुरुआत वहीं से करनी है जो आज आपके पास है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके उसे बेचने की कोशिश करो। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, जैसे गाना, लिखना, पढ़ाना, ड्राइंग, कोई भी स्किल, उसे सर्विस की तरह लोगों तक पहुंचाओ। अगर आपके पास अभी कुछ भी नहीं है तो किसी और का प्रोडक्ट उठाओ और अपनी कम्युनिकेशन से उसे बेचो। मतलब कि शुरुआत करने के लिए बहाना मत ढूंढो, जो भी आपके हाथ में है वहीं से चालू कर दो। दोस्तों आपको यह समझना होगा कि शुरुआत कभी बड़ी नहीं होती। कोई भी बड़ा आदमी पहले दिन करोड़ों का बिजनेस लेकर नहीं उठा, हर किसी ने छोटी सी शुरुआत की, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने सोचना बंद किया और करना शुरू किया। आप भी अगर आज से एक्शन लेते हो तो कम्युनिकेशन आपकी लाइफ को बदलने वाला सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। तो याद रखो, बेचना मत सीखो, खरीदवाना सीखो। प्रोडक्ट मत बेचो, भरोसा बेचो। शुरुआत बड़ी मत करो, बस पहली करो, क्योंकि जब आप पहला कदम उठाओगे तो आपके अंदर वो आग पैदा होगी जो आपको कभी रोक नहीं पाएगी। और भाई उस दिन आपको लगेगा अब मैं कुछ भी बेच सकता हूं। तो दोस्तों अब वक्त है सपना देखने का नहीं, अब वक्त है पहला कदम उठाने का। कम्युनिकेशन का जादू आपके अंदर है, बस उसे जगाना है और पहला कदम अभी लेना है। दोस्तों एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप शुरुआत क्यों नहीं करते? क्या डर लगता है? डर किस बात का? क्या आपको ये डर है कि लोग हंसेंगे? क्या आपको ये डर है कि लोग कहेंगे ये क्या बेच रहा है, ये तो बेवकूफ है? क्या आपको ये डर है कि आप फेल हो जाओगे? या फिर आपको ये डर है कि आप दूसरों की नजरों में छोटे लगने लगोगे? सच बताओ, क्या यही वजह है? लेकिन दोस्तों सच ये है कि लोग वैसे भी बोलेंगे। आप बिजनेस करो तो भी बोलेंगे, आप बिजनेस मत करो तो भी बोलेंगे, आप अमीर बनो तो जलेंगे, आप गरीब रहो तो तरस खाएंगे। तो फिर फर्क क्या पड़ा? फर्क सिर्फ इतना है कि जब लोग बोलें तो आप उनकी बात सुनते हुए सफल हों या नाकाम। और रही बात फेल होने की, तो भाई अगर आप फेल हो गए तो क्या हुआ?
दुनिया में ऐसा कौन है जिसने बिना फेल हुए सफलता पाई हो? आप गिरोगे, लोग हंसेंगे, लेकिन जिस दिन आप जीतोगे वही लोग ताली बजाएंगे और कहेंगे, वाह, हमने तो पहले दिन ही पहचाना था ये कुछ बड़ा करेगा। अब आप ही सोचो, क्या आप अपनी जिंदगी लोगों के डर में जीना चाहते हो या अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हो? दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। डर की वजह से रुकना है या डर को जलाकर शुरुआत करनी है? दुनिया की नजरों में छोटे लगना है या अपनी नजरों में बड़े बनना है? सपनों को दिल में दबाना है या कम्युनिकेशन का जादू इस्तेमाल करके उन्हें सच करना है? और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जिस दिन आपने पहला कदम उठाया उस दिन से ही आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ स्किल नहीं है, ये वो चाबी है जो आपके डर को तोड़ेगी, आपके कॉन्फिडेंस को बनाएगी और आपको ये एहसास दिलाएगी कि अब मैं कुछ भी बेच सकता हूं। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, अब सवाल ये है कि आप खुद से क्या कहेंगे। क्या आप खुद से ये कह पाओगे, हाँ, मैंने कोशिश की, मैंने शुरुआत की? तो जाओ, डर को आग लगाओ और अपनी कम्युनिकेशन से दुनिया को जीत लो। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो जिंदगी भर याद रखनी है। सेल्स की दुनिया में बादशाह बनने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट या प्राइस मायने नहीं रखते, बल्कि मायने रखता है आपका कम्युनिकेशन गेम। सोचो, एक ही मोबाइल मार्केट में 10 लोग वही मॉडल बेच रहे हैं, लेकिन भीड़ किसकी दुकान पर होगी? उसी की जो मुस्कान से बात करता है, जो भरोसा जगाता है और जो कम्युनिकेशन से दिल जीत लेता है। यही फर्क है सेल्समैन और सेल्स का बादशाह बनने में। अब सवाल यह है कि टहलका कैसे मचाओ। पहला, लोगों के दिल तक पहुंचना सीखो। प्रोडक्ट मत बेचो, इमोशन बेचो। लोग टूथपेस्ट नहीं खरीदते, वो फ्रेश स्माइल खरीदते हैं। लोग परफ्यूम नहीं खरीदते, वो दूसरों को अट्रैक्ट करने का कॉन्फिडेंस खरीदते हैं। लोग इंश्योरेंस नहीं खरीदते, वो अपने परिवार की सिक्योरिटी खरीदते हैं। जब आप प्रोडक्ट की जगह इमोशन बेचोगे तो आपकी सेल्स में आग लग जाएगी। दूसरा, लोगों की सुनो, समझो और फिर बोलो। अधिकतर लोग बोलते ही जाते हैं, ये लो, ये प्रोडक्ट लो, ये सबसे अच्छा है। लेकिन बादशाह वही होता है जो पहले ग्राहक का दर्द समझे, फिर उसकी लैंग्वेज में सॉल्यूशन दे। कम्युनिकेशन का जादू यही है, पहले सुनो फिर बोलो और ग्राहक को लगे कि ये आदमी मेरे दिल की बात जानता है। तीसरा, कॉन्फिडेंस का खेल खेलो। अगर आप खुद अपने प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं रखते तो ग्राहक क्यों रखेगा? अगर आप डर डर कर बात करोगे तो सामने वाला भाग जाएगा। बादशाह वही है जो ऐसे बोलता है जैसे उसके शब्द पत्थर पर लकीर हों। वो ऐसा वाइब बनाता है कि सामने वाला सोचे, यार, ये आदमी तो झूठ बोल ही नहीं सकता। चौथा, रिलेशनशिप बनाओ, सिर्फ ट्रांजैक्शन मत करो। छोटे सेल्समैन सिर्फ आज की डील देखते हैं, लेकिन सेल्स का बादशाह जानता है असली ताकत रिपीट कस्टमर में है। अगर आपने एक बार भरोसा जीता तो वो ग्राहक बार बार आएगा, अपने दोस्तों को लाएगा और आपकी दुकान या बिजनेस को ब्रांड बना देगा। पांचवा, हर जगह अपनी कम्युनिकेशन से इंपैक्ट डालो। बादशाह सिर्फ दुकान पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर, पब्लिक में, लोगों के बीच अपनी बात ऐसे रखता है कि सब उसका नाम याद रखें। कम्युनिकेशन से ही आप सिर्फ सेलर नहीं बल्कि लीडर बनते हो। तो दोस्तों, सेल्स की दुनिया में बादशाह वही है जो भरोसा जीतता है, जो डर के बजाय कॉन्फिडेंस फैलाता है, जो प्रोडक्ट नहीं सपना बेचता है और जो कम्युनिकेशन से दिलों पर राज करता है। याद रखो, दुकान, प्रोडक्ट, प्राइस, ये सब कॉपी हो सकते हैं, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, आपका तरीका, आपका जादू, ये कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भीड़ में एक आम सेलर बनना चाहते हो या सेल्स की दुनिया में टहलका मचाने वाला बादशाह? अगर बादशाह बनना है तो कम्युनिकेशन का जादू अपने अंदर जगाओ और ऐसा बोलो कि लोग आपके पीछे भागें, ना कि आप उनके पीछे भागो। एक छोटे से कस्बे में राजू नाम का लड़का था। राजू हर दिन बाजार में जाकर जूते बेचने की कोशिश करता, पर उसके जूते कोई खरीदता ही नहीं था। वो चीख चीख कर कहता, सस्ते जूते, मजबूत जूते, खरीद लो। लेकिन लोग सिर हिलाकर निकल जाते। राजू परेशान था, आखिर मुझसे क्यों नहीं बिकते जूते? एक दिन उसके सामने मोहन नाम का सेल्समैन आया। मोहन ने वही जूते उठाए और सिर्फ मुस्कुराकर बोला, भैया, ये जूते पहनकर देखिए, शायद आपकी पुरानी कमर दर्द की परेशानी हल हो जाए। ग्राहक चौंका, कमर दर्द? मोहन बोला, हाँ, आपने जो पुराने जूते पहने हैं उनमें कुशन नहीं है, हर कदम पर आपकी कमर दबती है। ये जूते आपको हल्कापन देंगे। ग्राहक ने जूते पहने और तुरंत खरीद लिया। राजू हैरान होकर बोला, अरे, ये जूते तो मैं भी बेच रहा था, फिर तेरे हाथों कैसे बिक गए? मोहन हंसकर बोला, राजू, तुम प्रोडक्ट बेच रहे थे,
और मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेच रहा था। अब यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप किसी चीज को बेचते हो तो क्या आप फीचर बताते हो या कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? सोचो जरा, अगर आप फीचर बोलते हो ये फोन 8 GB रैम का है तो कस्टमर कहेगा तो क्या। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन बोलते हो इस फोन से आपका काम कभी हैंग नहीं होगा और आप टाइम बचाओगे, तो कस्टमर तुरंत वैल्यू देख लेता है। राजू ने उस दिन से समझ लिया कि असली खेल प्रोडक्ट में नहीं बल्कि कस्टमर की सोच में है। वो बोलना सीख गया, ये AC आपके बिल कम करेगा, ये बुक आपके करियर की दिशा बदल देगी, ये कोर्स आपकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस भर देगा। और धीरे धीरे राजू बाजार का सबसे बड़ा सेल्समैन बन गया। अब ऑडियंस से सवाल, आपको क्या लगता है असली सेलिंग किस में है, फीचर बताने में या कस्टमर की प्रॉब्लम सुलझाने में? रुको और ऑडियंस को सोचने का मौका दो। यही है सीक्रेट। सेलिंग कोर्स साइकोलॉजी, प्रोडक्ट नहीं। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो अपने दर्द का इलाज और अपनी चाहत का रास्ता खरीदते हैं। कहानी वेक। पेन बेचने वाला लड़का एक कॉलेज का स्टूडेंट था, अमन। उसका इंटरव्यू था और इंटरव्यूअर ने एक पेन दिखाकर कहा, इस पेन को मुझे बेचकर दिखाओ। अमन घबराकर बोला, सर ये पेन बहुत स्ट्रांग है, इसकी ग्रिप अच्छी है, इंक भी स्मूथ है। इंटरव्यूअर ने कहा, ठीक है, पर मुझे पेन की जरूरत ही नहीं है, अब बताओ मैं क्यों खरीदूं? अमन चुप। तभी दूसरा कैंडिडेट बोला, सर क्या आप अगले कैंडिडेट का नाम लिखना चाहेंगे? इंटरव्यूअर बोला, हाँ बिल्कुल। उसने मुस्कुराकर पेन आगे बढ़ा दिया। तो ये पेन आपके काम आएगा। ऑडियंस से सवाल, आप सोचो, किसने असली सेलिंग की, फीचर्स गिनाने वाले ने या प्रॉब्लम को इंस्टेंट सॉल्व करने वाले ने? कहानी 2। ठेला वाला और जूस। गर्मी के मौसम में 2 जूस वाले ठेले लगे थे। पहला वाला जोर जोर से चिल्ला रहा था, संतरे का रस लो, 20 रुपये गिलास। दूसरा वाला शांत था, उसने बस बोर्ड लगाया। सिर्फ 5 मिनट में थकान गायब, 100% फ्रेश एनर्जी। लोग कहाँ गए, पहले वाले सस्ते जूस वाले के पास या दूसरे वाले एनर्जी प्रॉमिस वाले के पास? ऑडियंस खुद सोचेगी। लोग सॉल्यूशन और बेनिफिट खरीदते हैं, प्राइस नहीं। कहानी 3। किसान और बीज। एक गांव में बीज बेचने वाला व्यापारी आया। पहला व्यापारी बोला, यह बीज हाइब्रिड है, इसमें हाई यील्ड पावर है। गांव वाले चुप। दूसरा व्यापारी बोला, भाइयों ये बीज बोओगे तो आपकी फसल दुगुनी होगी, आप कर्ज जल्दी चुका पाओगे और घर में खुशहाली आएगी। गांव वाले ताली बजाकर बोले, बस यही चाहिए। ऑडियंस से सवाल, आप सोचो असली फर्क कहां था, बीज में या उसकी प्रेजेंटेशन में? कहानी 4। गाड़ी बेचने वाला और सपना। एक कार सेल्समैन ने कस्टमर को बोला, सर इस गाड़ी में 1500 सीसी इंजन है, एयरबैग्स हैं, माइलेज 15 के लिए एम्पियर है। ग्राहक बोला, अच्छा है लेकिन सोचूंगा। दूसरा सेल्समैन बोला, सर सोचिए आप रविवार को फैमिली को लेकर घूमने निकले हैं, बच्चे पीछे एंजॉय कर रहे हैं, आप हाईवे पर आराम से ड्राइव कर रहे हैं और ये गाड़ी आपकी फैमिली को सेफ और कंफर्टेबल रख रही है। ग्राहक ने वहीं बुकिंग कर दी। ऑडियंस से सवाल, क्या कस्टमर ने इंजन खरीदा या उसने अपना फैमिली वाला सपना खरीदा? ग्रैंड सीक्रेट रिकैप। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग फीचर्स नहीं खरीदते, लोग सिर्फ अपने सपने और अपने डर का हल खरीदते हैं। अब आप खुद बताओ, अगर कल से आप कोई भी चीज बेचना चाहो तो क्या आप फीचर गिनाओगे या कस्टमर की प्रॉब्लम और डिजायर पर फोकस करोगे? यही सेलिंग की असली आर्ट है। जो ये सीक्रेट समझ गया वो मार्केट में किंग बन गया। भाइयों और बहनों, जरा आंखें बंद करो और सोचो, साल 2026 है, तुम भीड़ में खड़े हो, लेकिन इस बार लोग तुम्हें देखकर कहते हैं, यार ये वही है जिसने जिंदगी पलट दी, जिसने सपना हकीकत में बदल दिया। 2026 में 2 तरह के लोग होंगे। एक वो जो आज भी फीचर गिनाते रहेंगे, ये है, ये मिलता है, इतना रुपया है, और वहीं पड़े रहेंगे, कोई पहचान नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। 2 और एक वो जिन्होंने सेलिंग का सीक्रेट पकड़ लिया, जो कस्टमर की आंखों में झांक कर बोले, भाई ये तेरी प्रॉब्लम का इलाज है, ये तेरे सपनों की चाबी है। डायलॉग। प्रोडक्ट बेचना आसान है, लेकिन सपना बेचना ये सिर्फ बादशाहों का खेल है। लोग प्राइस नहीं देखते, लोग सिर्फ अपनी जिंदगी बदलते हुए देखना चाहते हैं। सोचो 2026 में तुम कहां खड़े होगे, उस ठेले वाले की तरह जो सस्ता चिल्लाता रह गया, या उस स्मार्ट सेलर की तरह जिसने एनर्जी का सपना बेचकर बाजार हिला दिया? भाई 2026 में बाजार उन्हीं के हाथ होगा जिनके पास सेलिंग का साइंस और स्टोरी टेलिंग का तड़का होगा। क्योंकि लोग कान से नहीं दिल से खरीदते हैं, लोग फीचर से नहीं अपने फ्यूचर से खरीदते हैं।
अब ऑडियंस से सीधा सवाल, 2026 में आप कौन बनना चाहते हो? भीड़ में खोए हुए या वो नाम जिससे पूरी दुनिया कहे भाई ये तो मार्केट का बादशाह है। ये है तुम्हारा वेकअप कॉल। 2026 का सपना तुम्हारे हाथ में है, पर अगर आज सीक्रेट नहीं सीखा तो 2026 सिर्फ कैलेंडर बदल देगा, जिंदगी नहीं। साल 2023, एक लड़का था, सुरेश। पिता खेती करते थे, माँ घर चलाती थी और सुरेश रोज 12-12 घंटे काम करता था, फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली। सुरेश की हालत देखकर लोग कहते ये तो बस गुजारा करेगा, बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। लेकिन सुरेश ने एक दिन ठान लिया, अब मैं मेहनत नहीं दिमाग से कमाऊंगा। उसने सेलिंग का असली सीक्रेट सीखा। वो प्रोडक्ट बेचना छोड़कर लोगों का सपना बेचना सीख गया। डायलॉग, प्रोडक्ट तो हर कोई बेचता है, लेकिन सपना वो बेचता है जिसे दुनिया सलाम करती है। 2024 में सुरेश ने एक छोटी सी ट्रेनिंग शुरू की। लोगों को समझाने लगा कि ये कोर्स तुम्हें इंग्लिश नहीं कॉन्फिडेंस देगा। भीड़ उमड़ पड़ी। 2025 में सुरेश ने बिजनेस खड़ा कर लिया। अब वो हर प्रोडक्ट को स्टोरी में बदल देता था। लोग फीचर नहीं खरीदते थे, लोग उसके वर्ड्स से अपना फ्यूचर देखते थे। और फिर आया 2026। आज सुरेश करोड़ों का मालिक है। गांव में जब वो गाड़ी से उतरता है तो लोग कहते हैं ये वही लड़का है जो कभी 10 रुपए गिनता था, आज मार्केट का किंग बन गया। अब ऑडियंस से सवाल, अगर सुरेश कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? क्या कमी है तुम्हारे अंदर? 2026 आने में कितना टाइम है? सिर्फ 1 साल। डायलॉग, या तो 2026 तक तुम दूसरों का सपना पूरा करोगे या फिर सेलिंग का सीक्रेट सीखकर अपनी जिंदगी बादशाहों की तरह जियोगे। दोस्तों, 2026 सिर्फ तारीख का बदलना नहीं है, 2026 तुम्हारी किस्मत बदलने का साल है। पर शर्त यह है, आज से सेलिंग को सिर्फ स्किल नहीं हथियार बनाना होगा। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल में आग जलाई है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ अब वक्त आ गया है अपनी सोच बदलने का, अपनी जिंदगी बदलने का, तो याद रखो, दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सुनकर भूल जाते हैं और दूसरे वो जो सुनकर कर गुजरते हैं। 2026 तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम या तो वहीं रहोगे जहां आज हो या फिर खड़े होकर अपनी तकदीर अपने हाथ से लिखोगे। और भाई, किस्मत लिखने के लिए कलम तुम्हारे ही हाथ में है। तो आओ मिलकर इस चैनल पर सीखें, कहानियों से बदलें और जिंदगी का खेल जीतें। याद रखना, ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये तुम्हारी नई सोच का दरवाजा है। और हाँ, अगर आज की ये वीडियो दिल को छू गई है तो इसे लाइक करो, कमेंट में लिखो कि 2026 में तुम अपने लिए कौन सा सपना पूरा करना चाहते हो। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को उन दोस्तों तक पहुंचाओ जिन्हें आज ये आग चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की दमदार कहानी। आप सुन रहे थे और सीख रहे थे अपने ही चैनल ज्ञान की किताब, जहां हर कहानी तुम्हें सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बदलने के लिए लिखी जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे ही ढांसू सबक के साथ। तब तक याद रखना, सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें पूरा भी किया जाता है। चलो आगे बढ़ो और 2026 को अपना साल बना डालो। तो दोस्तों, आज आपने कम्युनिकेशन का वो जादू सुना जिससे आप चाहो तो ग्राहक के दिल में उतर सकते हो और उसे खुद से खरीदने पर मजबूर कर सकते हो। अब देखो, ये बातें सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है, ये वही सीक्रेट्स हैं जिनसे बड़े बड़े सेल्स किंग बने हैं, जिन्होंने अपने नाम का टहलका मचा दिया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ सेल्स में काम नहीं आती, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। जॉब में, बिजनेस में, रिश्तों में, हर जगह। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप यही ताकत सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे या फिर इसे अपनी जिंदगी में उतार कर बादशाह बनोगे? क्योंकि याद रखो, नॉलेज बिना एक्शन के बेकार है और एक्शन तब होगा जब आप अगला कदम लोगे। और वही अगला कदम है हमारी अगली वीडियो, क्योंकि वहां हम कम्युनिकेशन के और गहरे सीक्रेट्स खोलेंगे, ऐसे सीक्रेट्स जो सिर्फ आपको सेलर नहीं बल्कि एक ब्रांड बना देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लगा कि आज की बातें आपके दिल में आग लगा गईं, तो यकीन मानो अगली वीडियो आपके अंदर तूफान मचा देगी। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली नॉलेज की गोली मिस ना हो। क्योंकि याद रखो, कम्युनिकेशन एक स्किल नहीं, ये ताकत है, और जिसने ये ताकत पकड़ ली दुनिया उसी के पीछे भागेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां कम्युनिकेशन के और भी खतरनाक सीक्रेट्स के साथ आपको सेल्स की दुनिया का असली बादशाह बनाने का सफर जारी रहेगा। तो दोस्तों, ये था कम्युनिकेशन मैजिक का पूरा लंबा सफर। ये सिर्फ सेल्स की ट्रिक्स नहीं थी, ये एक लाइफ फिलॉसफी है। एक्सपीरियंस बेचो, प्रोडक्ट नहीं। ग्राहक को हीरो बनाओ, सुनो, समझो और कहानी सुनाओ। ऑब्जेक्शन को मौके में बदलो और सबसे जरूरी, अपने माइंडसेट को ऐसा बनाओ कि कम्युनिकेशन से ही पैसा बरसे।
अगर आपने ये बातें अपना ली तो आपको अब कभी ये सोचने की जरूरत नहीं होगी कैसे बेचूं, क्योंकि दुनिया खुद पूछेगी, भाई तुम्हारे पास क्या है, मैं खरीदना चाहता हूं। ये थी किताब कम्युनिकेशन मैजिक। ग्राहक खुद खरीदने लगेगा। सेल्स साइकोलॉजी हिंदी। और आपने इसे सुना अपने सबसे प्यारे चैनल ज्ञान की किताब पर। अगर ये वीडियो आपको दिल तक लगी हो तो इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आज की कौन सी ट्रिक ने आपके अंदर आग जलाई, और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो जिंदगी में जीतना चाहते हैं।